कहानी का शीर्षक लोन की ईएमआई और मरते हुए सपने। स्क्रीन पर अंधेरा है। धीरे धीरे एक लैपटॉप की नीली रोशनी चमकती है। रात के 2 बजे हैं। कीबोर्ड पर उंगलियों के चलने की तेज आवाज़ टैप 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 आ रही है। कैमरा एक थके हुए सूजी आंखों वाले लड़के के चेहरे पर जूम करता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे पिंजरे को देखा है जिसकी सलाखें लोहे की नहीं बल्कि सैलरी और ईएमआई की बनी होती है? एक ऐसा पिंजरा जिसमें कैद इंसान हर महीने की 1 तारीख को मुस्कुराता है और बाकी के 29 दिन घुट-घुट कर जीता है। यह कहानी दिल्ली के पास नोएडा में रहने वाले 28 साल के आकाश की है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दुनिया की नज़र में आकाश कामयाब था, उसका पैकेज लाखों में था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसी आलीशान ऑफिस की 14वीं मंजिल पर आकाश अपनी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक जंग लड़ रहा था। सुबह का दृश्य, मेट्रो की भारी भीड़, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। आकाश कानों में ईयरफोन लगाए बेजान आंखों से मेट्रो के दरवाजे को देख रहा है। फिर ऑफिस का दृश्य, बड़ी कांच की बिल्डिंग, चमचमाती लाइट्स, लेकिन वहाँ बैठे लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा रोबोटिक सन्नाटा है। आकाश एक बेहद साधारण मिडिल क्लास परिवार से था। जब उसने उस बड़ी कंपनी में कदम रखा तो उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। बूढ़े माता पिता का इलाज, छोटे भाई की पढ़ाई और खुद का एक छोटा सा घर। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए आकाश ने नोएडा में एक फ्लैट बुक किया। हर महीने 45,000 रुपये की ईएमआई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन कॉर्पोरेट का नियम है, यहाँ सैलरी जितनी बढ़ती है आपकी आज़ादी उतनी ही घटती है। आकाश का बॉस मिस्टर खन्ना एक ऐसा मैनेजर जिसके लिए कर्मचारी इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक्सेल सीट के नंबर थे। खन्ना अक्सर कहता था, आकाश वीकेंड पर लॉग इन कर लेना, कंपनी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना। और आकाश, वह कभी ना नहीं कह पाता था, क्योंकि उसके दिमाग में हर वक्त एक ही नंबर घूमता था, 45,000 की ईएमआई। ऑफिस की डेस्क पर कॉफ़ी के खाली कप पड़े हैं। आकाश अपने सीने पर हाथ रखता है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वह वॉशरूम जाता है, मुंह पर पानी मारता है और शीशे में खुद को देखता है। उसकी आंखें लाल हैं। काम का दबाव धीरे धीरे आकाश को अंदर से खोखला कर रहा था। सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक लैपटॉप की स्क्रीन ही उसकी दुनिया बन चुकी थी। ना दोस्तों से मिलना, ना परिवार से बात करना। यहाँ तक कि जब उसकी माँ बीमार हुई, उसने छुट्टी मांगी तो बॉस का जवाब आया, क्रिटिकल डिलीवरी है आकाश, रिमोटली काम संभाल लो। मिडिल क्लास का लड़का अपनी ज़रूरतों के आगे इतना मजबूर होता है कि वह अपने अपमान भी पी जाता है। आकाश भी पी गया है। वह डिप्रेशन की गोलियाँ खाने लगा। वह भूल चुका था कि आखिरी बार वह दिल से कब हंसा था। वह जिंदा तो था, लेकिन उसके भीतर का इंसान धीरे धीरे मर रहा था। तेज बारिश हो रही है। ऑफिस की लाइट लगभग बंद है। सिर्फ आकाश की डेस्क की लाइट जल रही है। घड़ी में रात के 3 बजे हैं और फ़ोन वाइब्रेट होता है। बॉस का मैसेज आता है, आई नीड दिस रिपोर्ट बाय 6 AM। वह शुक्रवार की रात थी। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। आकाश अकेला बैठा एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। पिछले 3 दिनों से वह ठीक से सोया नहीं था। अचानक उसके सीने में एक भयानक दर्द उठा। उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। उसने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाना चाहा, लेकिन गिलास हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। आकाश फर्श पर गिर पड़ा। उसे सन्नाटे से भरे ऑफिस में उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। गिरते गिरते उसने अपने फ़ोन को देखा। फ़ोन की स्क्रीन चमकी। एक मैसेज आया था, आपकी ईएमआई का अमाउंट सफलतापूर्वक कट गया है। आकाश के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। उसने आंखें बंद कर ली। सुबह का सूरज निकल रहा है। ऑफिस का फर्श साफ है। आकाश की डेस्क पर एक नया लड़का बैठा हुआ है जो लैपटॉप पर काम कर रहा है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और आसमान की तरफ जाता है। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, नोएडा के आईटी पार्क में एक युवा इंजीनियर की कार्डियक अरेस्ट से मौत। कॉर्पोरेट की दुनिया में क्या बदला? कुछ भी नहीं। सोमवार को आकाश की सीट पर एक नया लड़का बैठ चुका था। कंपनी के लिए आकाश सिर्फ एक एम्प्लॉय आईडी था जो रिप्लेस हो गया, लेकिन उस मिडिल क्लास घर में बूढ़े माता पिता का एक लौटा सहारा हमेशा के लिए चला गया। हम किस रेस में भाग रहे हैं दोस्तों? एक ऐसी रेस जहां जीतने के बाद भी हम अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं। याद रखिए, आपके ऑफिस के लिए आप सिर्फ एक रिसोर्स हैं जिसे कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन आपके परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। ईएमआई और सैलरी के इस पिंजरे से बाहर निकलिए और थोड़ा जीना शुरू कीजिए।